दोस्तों आपके साथ एक नई नोटिफिकेशन शेयर कर रहे हैं। दिस इज़ द नोटिफिकेशन जो इशू हुई है 10 मार्च को। द स्टेट गवर्नमेंट ऑन बीइंग सेटिस्फाइड इट इज़ नेसेसरी टू डू इन द पब्लिक इंटरेस्ट एंड इन ऑर्डर टू एंश्योर कंप्लायंस एंड ट्रांसपेरेंसी वन टाइम सेटलमेंट स्कीम, जो कि पंजाब वन टाइम सेटलमेंट स्कीम है फॉर रिकवरी ऑफ आउटस्टैंडिंग ड्यू, ये इंट्रोड्यूस की गई है। यहाँ पे बताया गया है कि ये जो वन टाइम सेटलमेंट स्कीम है फॉर रिकवरी ऑफ आउटस्टैंडिंग ड्यूज़, इसे जो है किस तरीके से किया गया है। इट शैल बी एप्लीकेबल टू द केसेस अंडर द रेलिवेंट एक्ट वेयर असेसमेंट हैज़ बीन मेड टिल 31 मार्च 2024। तो ये उन्हीं केसेस पर एप्लीकेबल होगी जहाँ पे असेसमेंट हुई है टिल 31 मार्च 2024 तक। एंड द वेयर द टोटल डिमांड इन केस ऑफ एनी ऑफ द रेलिवेंट एक्ट, यानी कि सभी एक्ट में जो टोटल डिमांड है अंडर अदर देन सेंट्रल सेल टैक्स एक्ट इज़ नॉट मोर देन 1 करोड़। यानी कि सेल टैक्स एक्ट को छोड़ करके जो बाकी रेलिवेंट एक्ट हैं उनमें अगर टोटल डिमांड आपकी 1 करोड़ या उससे कम होनी चाहिए, नॉट मोर देन ₹1 करोड़। और सेंट्रल सेल टैक्स के केस में जो नेट डिमांड है वो इज़ नॉट मोर देन ₹1 करोड़। तो यहाँ पे वेयर जहाँ पे नेट डिमांड जो आपकी आ रही है वो 1 करोड़ से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। नो एप्लीकेशन फॉर सेटलमेंट ऑफ आउटस्टैंडिंग ड्यूज़ अंडर दिस स्कीम शेल बी एंटरटेन्ड आफ्टर 30 जून। तो ये जो आपकी एप्लीकेशन सबमिट की लास्ट डेट है वो 30 जून 2024 तक है। नेट डिमांड का क्या मतलब है? जो सेंट्रल सेल टैक्स के केस में बोला गया है, टोटल डिमांड आफ्टर रिडक्शन ऑफ एडिशनल डिमांड ऑन अकाउंट ऑफ सबमिशन ऑफ स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन फॉर्म्स। तो वो आपकी जो नेट डिमांड आएगी वो कंसीडर की जाएगी सेल टैक्स के केस में। और टोटल डिमांड जो अदर केसेस में, जो कि टोटल डिमांड मीन्स एडिशनल डिमांड जो आपकी निकाली गई है एज पर द असेसमेंट ऑर्डर जो पास हुए हैं टिल 31 मार्च तक। तो ये जो स्कीम है ये एप्लीकेबल रहेगी। अब यहाँ पे एक जो है, नो एडिशनल स्टेट्यूटरी डिक्लेरेशन फॉर्म शैल बी एंटरटेन्ड आफ्टर द सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन। आपको सबमिट करनी है OTS 1 में। इसके बाद कोई भी एडिशनल फॉर्म्स एंटरटेन नहीं होंगे। तो ये फॉर्म भी अटैच किया गया है इस नोटिफिकेशन के अंदर। जो पार्ट ए फॉर्म का किस तरीके से रहेगा। स्टेटस ऑफ अपील, अपीलेट अथॉरिटी कोर्ट क्या है, डेट ऑफ फाइलिंग अपील, वेदर पहले आपने कोई पेमेंट तो डिपॉजिट करी, अगर करी है डिपॉजिट अमाउंट, डेट ऑफ डिपॉजिट, लास्ट डे ऑफ हियरिंग रिमार्क्स। साथ ही सेल्फ असेसमेंट ऑफ डिटरमाइंड टैक्स, टोटल डिमांड क्या थी, अमाउंट वेवर जो क्या ऊपर स्लैब है उसके अकॉर्डिंग आपका जो वेवर है, लेस अगर प्रायर कोई डिपॉजिट किया है तो। साथ ही पार्ट बी भी यहाँ पे अटैच किया हुआ है इस फॉर्म का। तो 30 जून 2024 तक आपको ये फॉर्म फाइल करना है और इस स्कीम का बेनिफिट आप ले सकते हैं।